आज हम पढ़ेंगे तुम्हारा मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा कैसा होता है, इसके बारे में बात करें। तुम देखा होगा भाई, डाइजेशन नहीं होता किसी के, सुना होगा आपने। तो डाइजेशन का मतलब होता है तुम्हारा पाचन। क्या होता है? पाचन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे मुंह में क्या होती है? एक जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। अगर हम जीवा की बात करते हैं तो जीवा का जो अग्रभाग होता है ना, बिल्कुल अग्रभाग, वो तो चखता है हमेशा मीठे को। किसको चखता है? मीठे को। जीवा के जो बगलों की साइड होती है ना, वो चेक करता है खट्टे को। किसको करता है? खट्टे को। और जीवा का जो बीचा बीच होता है, वो चेक करता है तुम्हारे चिरपिरे को या कड़वे को। बात समझ में आ रही है? तो जीवा भी आपके तीन तरह के काम करती है। अगले वाली मीठे को चेक करती है, बगलों वाली खट्टे को, और बीच वाली किसको? कड़वे को। यानी कि मिर्च का पता लगेगा तुमको, तो आपको जीभ अगर बीच तक पहुंचेगी ना, तो ये आपको पता चलेगा कि मिर्च है। आप एक काम करो, मिर्च को लो और आप अगले वाले उससे चेक करो, यानी कि इससे इससे आप चेक करो मिर्च को, मिर्च आपको कड़वी नहीं लगेगी। अगर मीठे को चेक करोगे तो आपको मीठे का पता क्या लगेगा तुम्हें? अगली वाली जीभ। बात समझ में आ रही है? तो जीभ की बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आगे वाली मीठे का, बगले वाली खट्टे का, और बीच वाली कड़वे का। ठीक है सर? अब हम बात करेंगे अगला। देखो तुम्हारी एक पैरोटिक ग्लैंड होती है तुम्हारी यहाँ पे, जिसको आपने सुना होगा, जैसे लाल रस होता है ना, लाल रस या लाल स्रावी ग्रंथि, यानी कि जो लाल रस स्रावित करती है, जो हमारा एंजाइम खत्म करती है। एमाइलेज बताया था कल मैंने। क्या बताया था? एमाइलेज। तो यहाँ पे ये तुम्हारी ग्रंथि होती है, ये तुम्हारा कान है, इसको ध्यान रखना। ठीक है भाई? ये तुम्हारी होती है मुख या मुख गुहा। भोजन को आप यहीं से डालते हो ना भाई। आपने क्या किया, जीवा से चेक किया, और चेक करने के बाद उसको मुखगुहा से डाला, और अब वो कहां से जाएगा? तुम्हारा ग्रसनी से होके जाएगा। कहां से होके जाएगा? ग्रसनी से। अब देखो, ग्रसनी तुम्हारी जो आपकी कंठ होती है ना, कंठ वाली, मतलब के बहुत, मतलब 4-5 से ज्यादा होती है तुम्हारी, तकरीबन इतनी बड़ी होती है आदमी की। तो तुम्हारी से ग्रसनी से होते हुए भोजन कहा जाएगा सबसे पहले? अमाशय के अंदर। किसमें जाएगा? अमाशय में। देखो, आपने नाम सुना होगा स्टोमच। स्टोमच माने पेट भी होता है, लेकिन असली में पेट कहते हैं किसको? अमाशय को। किसको कहते हैं? अमाशय को। अमाशय तुम्हारा देखो सीधा तुम्हारी ग्रसनी से होते हुए अमाशय इस तरीके से तुम्हारा ये रहा। बात समझ आ रही है? यानी कि अमाशय का सीधा लीवर संबंध नहीं है, पहले अमाशय में भोजन जाएगा। अमाशय को ही असली में पेट कहते हैं। आपने सुना होगा अंग्रेजी में कहते हैं मेरे मेरे स्टोमच में दिक्कत है। वो क्या कहता है? पेट में दिक्कत है। पेट में दिक्कत मतलब है अमाशय में दिक्कत है। ये हमारे शरीर का क्या होता है? सबसे लगभग बड़ा बड़ा पार्ट होता है। इसमें भोजन जाते ही क्या होने लग जाता है? फैलने लग जाता है। इसमें भोजन तुम जितना डालते जाओगे ना, ये फैलता चला जाएगा। जितना भोजन आप खाते हो उतना वो ले लेगा। देखो, एक बात मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। कई बच्चे ये कहते हैं कि मेरा वजन बढ़ता है, ज्यादातर ये समस्या रहती है। देखो, वजन बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में एक साइंटिफिक रीजन है, उसको बताता हूँ आपको। हम जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने की सूचना, यानी कि हमारा पेट भर गया या पेट नहीं भरा, इसकी भरने की जो सूचना है हमारे मस्तिष्क तक जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो पहुंचाने में 20 मिनट का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 20 मिनट का। यानी कि हमारा भोजन से पेट भर गया, इस बात की सूचना हमारे मस्तिष्क को 20 मिनट बाद पता चलती है। भोजन बंद कर दे, पेट भर गया। हम क्या करते हैं? 20 मिनट से पहले बहुत सारा भोजन लपेट जाए। क्या करते हैं हम? 20 मिनट से पहले ही कई रोटी खा जाए, तो उससे क्या बनता है? हमारा फैट बढ़ता है, यानी मोटापा बढ़ता है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमारी सूचना कितने टाइम पहुंचती है भोजन को पेट भरने की? 20 मिनट में। अब बात करेंगे हम हमारा अमाशय के बाद हमारा आता है यहाँ पे लीवर। लीवर को आप कहते हो हिंदी में यकृत। क्या कहते हो? यकृत। देखो, यकृत हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। हमारा लीवर पर डे 500 प्रकार के केमिकल बनाता है, पर डे, कम से कम। हमारे भोजन को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, हर एक बीमारी की दवाई कौन बनाता है? लीवर। आपने अगर मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन के बारे में जानकारी, इंजेक्शन हम देते हैं, मरे हुए जीवाणु डालते हैं। मरे हुए जीवाणुओं को एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? यकृत। यानी कि अगर बाहर से कोई खतरनाक जीवाणु आता है, उसको मारने की जो दवाई बनाता है, कौन बनाता है? यकृत। तो यकृत हमारे शरीर का बहुत ही अच्छा भाग है, जो हमेशा दवाई बनाने का काम करता रहता है शरीर के अंदर। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसा आप सोचोगे ना, वैसा लगभग ये बनाने की ताकत रखता है यकृत। और तो और कई वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर आदमी किसी चीज के बारे में इतनी गहराई से सोच रहे हैं, मुझे फलाना जहर बनाना शरीर में, मुझे अपने दिमाग से अपनी मृत्यु कर लेनी है,
तो ये सारे काम करता है, लेकिन उसकी ध्यान रख जाए और उच्च लेवल की साइंस की चीजों को आपको अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है साहब। अब देखो यकृत में तुम्हारी एक पित्ताशय ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पित्ताशय ग्रंथि या पित्त ग्रंथि। आपने सुना होगा इसको बोलते हैं गाल ब्लीडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लीडर। इसका मतलब होता है, तुमने सुना हो कई बार, कई किसी के तुम्हारे पित्त में पथरी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? पथरी। पथरी हमारी ऑक्जेलिक अम्ल की होती है। किसकी होती है? ऑक्जेलिक अम्ल की। यानी जैसे तुमने जब तुम खाते हो, जैसे नहीं जो टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तुमने देखा होगा तुम्हारा ये अनार वगैरह, इनमें भी तुम्हारा क्या होता है, जिनमें जब मतलब आयरन की मात्रा और ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है ना, उससे क्या है, पथरी ज्यादा बढ़ती है। बीजों से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या होगा तुम्हारा अग्नाशय रस तुम्हारा क्या होता है यहाँ से। अब देखो यकृत हमारा क्या निकालता है? HCl अम्ल निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। ठीक है ना। फिर श्लेष्मा झिल्ली तुम्हारी। अब इसके बाद तुम्हारा अग्नाशय जो होता है, ये तुम्हारा एक अग्नाशय रस स्रावित करता है। क्या करता है? अग्नाशय रस, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भोजन हमारा जाएगा सबसे पहले, यानी कि तुम्हारे अमाशय के बाद जाएगा तुम्हारा छोटी आंत में। किस में जाएगा? देखो ये जा रहा है छोटी आंत में। ठीक है भाई, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में हमारा भोजन लगभग आधा पच गया होगा, आधे से ज्यादा पच गया होगा। अब देखो हमारी छोटी आंत में जाते ही आपकी कार्बोहाइड्रेट तो बदल जाएगी तुम्हारी शर्करा में। कार्बोहाइड्रेट में वसा का पाचन एमिनो अम्लों के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका तुम्हारा पाचन किसमें हो जाता है? तुम्हारा छोटी आंत में। ठीक है ना। और थोड़ा सा जल का अवशोषण भी होता है। लास्ट में फिर ये क्या करती है, छोटी आंत बड़ी आंत को भेज देती है। बड़ी आंत तुम्हारी चारों ओर, ये जो आपको दिखाई दे रही है चारों ओर बड़ी बड़ी सी, ये तुम्हारी बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है कि हमारे भोजन में से जितना भी आपका पानी बचा है, जल बचा है, जल का पूर्णतः अवशोषण कर लेती है। कौन? बड़ी आंत। बात समझ में आ रही है आपको? अगर थोड़ा बहुत उसमें पानी बचता है तो पानी का पूरा अवशोषण कौन कर लेती है? हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत का को आप बोलते हो बृहदांत। क्या बोलते हो? बृहदांत। अब हम बात करेंगे, यानी कि बृहदांत क्या हुआ, तुम्हारा पानी का अवशोषण हो गया। पानी का अवशोषण होने के बाद हमारे रुद्रांश वगैरह होते हैं। तुम हरी सब्जियां खाते हो ना, हरी सब्जी, रुद्रांश क्या है कि उसको भोजन जो आपका अपच बचता है, बचा हुआ भोजन, उसको और आगे धकेलता है, और धकेलने के बाद तुम्हारे रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। आपने पढ़ा होगा उसमें बही दर्शन, यानी कि उत्सर्जन को आप क्या करते हो? बही दर्शन ध्यान रखते हो। बात समझ में आ रही यहाँ तक? अब देखो एक बात आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। आपने नाम सुना होगा एक का, अपेंडिक्स की नस बढ़ जाती है कई लोगों की। क्या बढ़ जाती है? उसका क्या होता है? ऑपरेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारा अपेंडिक्स जो नस होती है तुम्हारी, इस छोटी आंत और बड़ी आंत की दो नलिकाएं होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उनका क्या होता है? ऑपरेशन होता है। बात समझ आ रही है तुम्हारी? तो ये बात समझ आ गई आपको लगभग? ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट